हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको भी पता है गाइज कि राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, अगस्त से फॉर्म भरा जाएगा। तो उसके लिए हम टेक्निकल क्वेश्चनों की थोड़ा बात करते हैं। और उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन में एमसीक्यूज देखते हैं कैसा कैसा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है गाइज। तो चैप्टर ये सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से है क्वेश्चन। और उसके बाद एमसीक्यूज है, देखते हैं सीरियल वाइज कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए। बिना जानकारी के, बिना सुरक्षा सावधानी के, बिना ऑथोरिटी के, बिना सुरक्षा उपकरणों के, मशीन के कार्य करते समय दुर्घटना हो सकती है। इस प्रकार की दुर्घटना को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है या क्या कारण हो सकता है इस प्रकार की दुर्घटना से लिए। ठीक है, तो आपको सीधी सी पहले 4 ऑप्शन देखिए। ठीक है, 4 ऑप्शन देखिए। पर्यावरण के कारण, मानवीय कारण, यांत्रिक कारण, मशीनी कारण। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। बिना सुरक्षा सावधानी के, बिना ऑथोरिटी के, बिना सुरक्षा उपकरणों के, मशीनों से कार्य करते समय। तो ये आपको पता है कि ये सब पूरा मानव के द्वारा ही दिया गया त्रुटि होगा। क्योंकि आप काम कर रहे हैं, बिना सुरक्षा कर रहे हैं, बिना उपकरणों की सुरक्षा काम कर रहे हैं। तो ये सीधी सी बात है कि ये मानव के ही मतलब मानव इसके प्रति सजग न होने के कारण ही यह दुर्घटना हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है, सही है। मानवीय कारण के कारण यह दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति विद्युत कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है। मतलब कौन सी पद्धति है जो विद्युत कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है। ऑप्शन नंबर पढ़िए। पहला, रबड़ मैट का उपयोग करें। ठीक है, ये सुरक्षित नहीं है। पीवीसी हैंड वाले स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करें। आईएसआई मार्क वाले स्विच का उपयोग करना। सर्किट स्विच को बंद किए बिना फ्यूज बदलना। तो बताइए इसमें कौन सा विद्युत कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है। मतलब यह कौन सा ऐसा कार्य सुरक्षित नहीं है विद्युत कार्यस्थल पे। ठीक है, तो आपको भी पता है कि ऑप्शन नंबर डी देखिए, सर्किट स्विच को बंद किए बिना फ्यूज को। अगर आप सर्किट स्विच को बिना बंद किए अगर फ्यूज को अगर बदलते हैं तो आपको झटका लग सकता है। ठीक है, करंट लग सकता है। इसलिए ये काम गलत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कार्य सुरक्षित ढंग से नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो रबड़ मैट का उपयोग करना चाहिए। बात सही है, रबड़ इंसुलेटर होता है, इसलिए बिजली में उसमें चालन क्रिया नहीं हो सकता है। और पीवीसी हैंड वाले स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करना चाहिए। ये भी बात है, पीवीसी भी इंसुलेटर है, उसमें भी करंट नहीं लगेगा। आईएसआई मार्क वाले स्विच का उपयोग करना चाहिए। तो आईएसआई मतलब ये मानक है, ये मानक दिया गया है। ठीक है, और इस पे काम करेंगे तो और भी अच्छा रहता है। ठीक है, नियम पद्धति को ये दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखिए, आइए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उष्मा संबंधित बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। उष्मा संबंधित, ठीक है, उष्मा संबंधित बीमारी। ऑप्शन पढ़िए। ठंडे गीले कपड़े पहनना चाहिए। पीड़ित को तरल पदार्थ पीने के लिए मजबूर करना चाहिए। पीड़ित को गर्म पानी में रखना चाहिए। पीड़ित को गर्म रखना चाहिए। पहले क्वेश्चन कुछ पढ़िए, क्या है अच्छे से पढ़िए। उष्मा संबंधित बीमारी को अनुभव करने के लिए व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए। उष्मा, अगर जब व्यक्ति उष्मा से ग्रसित है, पीड़ित है, तो उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, उसको ठंडेपन की आवश्यकता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपको बता रखा है कि ठंडे ठंडे गीले कपड़े का पहनना चाहिए। ठंडे गीले कपड़े पहनना चाहिए, जिससे उससे उष्मा संबंधित का फीलिंग वूलिंग या फिर बीमारी उससे दूर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें।
अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को क्या कहा जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युतमय भाग के संपर्क में न आए। ठीक है, तो इसकी गलती से विद्युत में संपर्क के भाग में ना आए। अगर कोई भी मान लीजिए जहाँ जहाँ विद्युत उपकरण होता है या फिर जहाँ विद्युत स्टेशन होता है, जहाँ लाइनें गुजरती हैं, वहाँ पर क्या सुनिश्चित करना चाहिए जिससे कोई व्यक्ति या लोग गलती से भी उसके संपर्क में नहीं आ जाए। तो उसको पहले से ही क्या लगा कर रखना चाहिए। तो देखते हैं, ऑप्शन पढ़िए। कवरिंग करना चाहिए, लेवलिंग करना चाहिए, गार्डिंग करना चाहिए, ग्राउंडिंग करना। ग्राउंडिंग आपका भू संपर्क से है, इससे व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है, ये ज़मीन के अंदर किया जाता है। लेवलिंग तो ये इंसुलेटर वाला चीज़ हो गया कि पॉलिश वालिश वाला हो गया। कवरिंग मतलब तार के ऊपर जो कवर टाइप का लटकाया लपेटा जाता है वो होता है। गार्डिंग का मतलब होता है कि अलग तरीके से तार से दिखाया जाता है ताकि इसके अंदर या इसके तरफ ना आए, जिससे इसके आगे खतरे का चिन्ह लगा रहता है। इसलिए गलती से भी लोग उसके पार न जाए, इसलिए वहाँ पर गार्डिंग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। आइए गाइज देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। मतलब जब वर्कशॉप में अधिकतम भार उठाते हो तो भारी भारी वजन का जो वेटेज होता है वो शरीर के किस अंग पर पड़ता है, ये पूछता है। तो ऑप्शन पढ़िए। पीठ पर, पैर पर, छाती पर, कंधे पर। तो आपको सीधी सी पता है कि जब कोई भी भरकम चीज़ उठाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे, तो पैर ही होता है। तो पैर पे ही पड़ता है पूरा वजन का भार। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थल सुरक्षा का भाग है। कौन सा कार्य स्थल सुरक्षा का भाग है। ठीक है, कौन सा कार्य स्थल सुरक्षा का भाग है। तो देखिए, असावधानी, तनाव, विचलन, कलर कोड। अब देखिए, असावधानी ये सुरक्षा का भाग नहीं है, ये सीधे से बता रहा है कि ये नकारात्मक चीज़ है। तनाव टेंशन रहेंगे तो ये भी सावधान नहीं, ये भी नकारात्मक ही जाएगा। विचलन, अगर आपका मन विचलन हो, अगर एकाग्रित नहीं रहेगा, अगर विचलन होगा तो ये भी असावधानी या दुर्घटना का कारण बन सकता है। कलर कोड किसी भी कार्यस्थल पर यह सुरक्षा के रूप में सेफ्टी देता है कि अगर ये रेड कलर का है तो खतरा है, ब्लू कलर का है तो अलग अलग तरीके से पूरा कलर दिया जाता है ताकि आदमी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है गाइज, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी बरतनी जानी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िए। किसी भी नग्न तार को नहीं पकड़ना चाहिए, केवल नग्न तार के साथ काम करना चाहिए, नग्न तारों और अन्य तारों के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, नग्न तार को काबू किया जाना चाहिए। तो विद्युत उपकरण उपयोग करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो भाई सावधानी बरतनी चाहिए ना, तो इसमें अच्छे से पढ़िए ना कि किसी भी नग्न तार को नहीं पकड़ना चाहिए, भाई सावधानी है। केवल नग्न तार को के साथ काम करना, ये देखिए गलत बात है, असावधानी है। नग्न तार और अन्य तारों के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, गलत बात है। नग्न तार को कोई काबू नहीं कर सकता, ये भी गलत बात है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आईई नियम का उद्देश्य क्या है। आईई नियम का उद्देश्य क्या है, पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। बेहतर विद्युत उत्पादन के लिए आईई नियम मतलब रूल होता है, अपना मानक होता है। ठीक है, इसी के बारे में पूछ रहा है। बेहतर विद्युत उत्पादन के लिए, एडी धारा को कम करने के लिए, सुरक्षा और संरक्षण के लिए, विद्युत हानि को कम करने के लिए। तो हम आपको बताएं, तो कोई भी नियम होता है, रूल होता है, उसको सही ढंग से चलाने के लिए
और उसके बाद उसका सुरक्षा और उसका नियम और उसका जानकारी देने के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है, मतलब कोई आदमी सूचना दे रहा है उसका परिदृश्य रंग कैसा होता है, तो आपको ऑप्शन पढ़िए, लाल, नीला, हरा, पीला। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। लाल जो होता है खतरे के लिए होता है। ठीक है, लाल जो होता है खतरे के लिए होता है। नीला 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 यह इंडिकेट करता है कि कौन चीज़ कहाँ है, किधर है, ये इंडिकेट करता है। पीला पीला आपको पीला आपको ये इंडिकेट करता है कि पीला आपको ये इंडिकेट करता है, पीला मतलब खतरा को तो नहीं इंडिकेट करता है, पर पीला किसी चीज़ सिग्नल टाइप को, किसी चीज़ को जाना हो या आना हो उस चीज़ को इंडिकेट करता है। और हरा 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 आपको ये सूचना दे रहा है कि आपको कब जाना है, कब नहीं जाना है, कब रुकना है, ये सूचनात्मक चिन्ह है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अब इसमें पढ़िए, इसकी आकृति वर्गाकार होती है तथा हरे पर्दे पर सफ़ेद सफ़ेद संकेत, माने हरा पर्दा रहेगा पूरे और जो संकेत रहेगा इसमें सफ़ेद रहता है, यह सुरक्षा उपाय की सूचना इंगित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सूचनात्मक चिन्ह का आकार डैश होता है। सूचनात्मक चिन्ह का आकार डैश होता है। अभी आपको बताया है, अगले क्वेश्चन पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में कि सूचनात्मक चिन्ह परिदृश्य रंग कैसा होता है। परिदृश्य रंग तो हरा होता ही है और सफ़ेद रंग का संकेत भी रहता है उसमें। और उसमें पूछा किस आकार का होता है, तो ऊपर आपको बताया था डिस्क्रिप्शन में कि वर्गाकार होता है। तो इसमें देखिए आयताकार होता है, वर्गाकार होता है, वृत्ताकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, तो आपको पता चल गया सूचनात्मक चिन्ह वर्गाकार होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन था। सोचें कि ज़्यादा नहीं 10-15 क्वेश्चन पर डे आप लोग को बता दिया करें, जिससे आप लोग भी देख लिया करिए ताकि थोड़ा बहुत जानकारी लग जाए। तो तैयारी करते रहिए। ठीक है गाइस, करते रहिए। टेक्निकल हेल्पर का वैकेंसी आ रहा है, एकदम बम्पर वैकेंसी आ रहा है। और उसके बाद एग्ज़ाम होगा, उसमें टेक्निकल का वेटेज बहुत ज़्यादा है, कम से कम 100 नंबर का टेक्निकल ही पूछेगा, 50 नंबर का नॉन टेक होगा, इसी से आपका मेरिट बनेगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।